फयकून का राज बताता तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है। सुभान अल्लाह। और अंधेरों से सवेरों को जगाता तू तू है। है, सुभान अल्लाह। यकता है, यगाना है, तू अहद है, समद है। पड़ जाए जो मुश्किल तो बचाता तू है। सुभान अल्लाह, पड़ सुभान जाए अल्लाह। जो मुश्किल तो बचाता तू है। और हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। और लग जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, क्या बात। तिफलान को झूले से बुलाता तू तू है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किस्से उज़ैर का कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। और शेर संभाल के रखना नौजवानान कमेटी के मुट्ठी अबू जहल की मुट्ठी में सदा हाल के गूंगे, अरे कंकरियों से भी कलमा पढ़ाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हजरात, बहुत ही लायक मुबारकबाद हैं आप जिंदा सुन्नी मुसलमान जो गौसे पाक की महफिल सजा के बैठे हैं। मैं आऊंगा सरकार गौसे आजम की बारगाह में, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं कि मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो खुदा की वहदानियत तो मानते हैं, लेकिन रसूल का भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन रसूल को मालिको मुख्तार नहीं मानते। कुछ ऐसा भी तबका है जो औलियाए किराम की इज्जत से भी खिलवाड़ करता है और अपने आप को मुसलमान भी कहता है। जबकि खुदा की वहदानियत, उसकी रबूबियत, उसकी उलूहियत बगैर मुस्तफ़ा जाने रहमत की नबूवत और रिसालत के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। लेकिन मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे गिरोह पैदा हो चुके हैं, जबकि कुरान भी शाहिद है कि अल्लाह ने उन्हें मालिको मुख्तार बनाया। कुरान शाहिद है कि अल्लाह ने उन्हें खातमुन नबीन बनाया। सुभान अल्लाह। और खुदा की बात जितनी भी इज्जतें हैं, रिफतें हैं, सब अल्लाह ने अपने महबूब को अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी
इज्जतें, रिफतें, बुलंदियां अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत को। सुभान अल्लाह। और ऐसी इज्जत और रिफत, ऐसा एजाज कि सारे नबियों को अल्लाह ने अलग अलग कमालात, अलग अलग मोजज़ात दे करके भेजे, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा को भेजना हुआ तो सर तापा मोजज़ा ही मोजज़ा बना करके क्या भेजा। बात है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, सर ताबा कदम है तने सुल्ताने जमन हाँ, क्या बात। फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी शान वाला रसूल कि इज्जत में अव्वल, शोहरत में अव्वल, रिफत में अव्वल, हक। कुदरत में अव्वल, खिलकत में अव्वल, हिकमत में अव्वल। वो आदम से पहले, वो शीश से पहले, वो जकरिया से पहले, वो दानियाल से पहले, वो सुलेमा से पहले, वो इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, लूत से पहले, मूसा से पहले, वो ईसा से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया, वो तौहीद उम्मत को सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। वो किसरा के कंगुरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम किए जा रहे हैं। वो मकसूद कौनो मका आ गया है, हिरा से वो सूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसन आ गया है, खुदा का जमी पे पयाम आ गया है, वो सारे के सारा कुरान आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। अब 10 मिनट की तकरीर सुन लीजिए। मेरे गौसे आजम का ये महीना और ये उनकी महफिल, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, इन्ना शयूख लहुमुल इंस, इन्ना शयूख लहुमुल जिन, इन्ना शयूख लहुमुल मलाइका व इन्ना शेख कुल्लू। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं कि मैं इंसानों का भी शेख हूँ, यानी पीर हूँ, जिन्नातों का भी पीर हूँ, और मलाइका का भी पीर हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरे तसर्रुफात इतने हैं, ऐसे हैं कि अगर शरीयत की गिरफ्त ना हो तो मैं इंसानों के दिलों के राज को फाश कर दूं। हाँ, क्या बात है। हाँ, सुभान अल्लाह। हाँ। और गौसे आदम फरमाते हैं, मुझे याद करने वाला कहीं भी हो, अगर उसका सत्र खुल जाए या खुलने का इम्कान हो तो मुझको चाहने वाला मैं उसकी ऐसी मदद करता हूँ, अब्दुल कादिर उसके सतर को भी ढाक देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ।
क्या बात। और जिस वक्त आपने फरमाया था कदमी हाजिही अला रकबतिन कुल्लो वली इल्ला, हाँ, मेरा कदम तमाम वलियों के सर के ऊपर है, गर्दन के ऊपर। हजरत शेख मगरबी जो मगरिब में बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह थे और मशरिक में सरकार गौसे आजम थे, जब बगदाद शरीफ के मेंबर पर आपने फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर, हाँ, 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 क्या बात है। सुभान तो शेख मगरबी को एक एक कैफियत तारी हो जाती है। हालत जज्ब में वो फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रह, ऐ फरिश्तों तू भी गवाह रहना। पीरों के पीर अब्दुल कादिर जिलानी का यह फरमान है कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है, तो शेख मगरिबी भी अपनी गर्दन को झुका रहा है कि ऐ पीरो पीर, ऐ पीरों के पीर, आपका गर्दन मेरे भी सर के ऊपर है, मेरे भी गर्दन के ऊपर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, 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 क्या बात। और यही शेख मगरबी फरमाते हैं हाँ, कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं। कहते सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, 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 क्या बात है। और फरिश्तों से कह फरमा रहे हैं, ऐ फरिश्ते ये ले जाओ जन्नत का एक जोड़ा मेरे उस आशिक को के लिए अता कर रहा हूं, मैं अपने एक गुलाम के लिए अता कर रहा हाँ, हाँ, हूं। हाँ, क्या बात है। अल्लाह ने जिसे अपना दोस्त और वली बनाया सुभान है, अल्लाह। ऐ फरिश्तों जन्नत का एक जोड़ा ले जाओ फला वली को पहना दो। ऐ फरिश्तों जन्नत का एक जोड़ा ले जाओ और फला वली को पहना दो। और ऐ फरिश्तों जन्नत का एक जोड़ा ले जाओ मेरा लाडला जिसे दुनिया शहंशाह विलायत के नाम से याद करती है, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से याद करती है, ले जाओ ये जन्नती जुब्बा ये जोड़ा उसे भी अता कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हाँ, क्या बात है। और जिसके विलायत का एतराफ हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल भी कर रहे हैं। हाँ, 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 क्या बात। ए लड़के तुरंत मरावा जा। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल, देखो भाई तकरीर न तो आपको सुनने के मूड में है, न तो मैं भी सुनाने के कैसे मूड में आऊँगा। ये बस 2-3 मिनट आप और बर्दाश्त कर लें, क्योंकि वक्त दरहम बरहम हो गया है। तकरीर करने का एक मिजाज होता है, एक उसूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है। और जब पब्लिक में उठक बैठक शुरू हो जाती है तो फिर तकरीर नहीं हो पाती है। मैं सोचा था कि कुछ नई बातें आपके सामने रखूं और कुछ इल्मी बातें रखूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, सिर्फ आह और वाह में अपना वक्त निकाल देते हो। ऐसे तकरीर नहीं होती है, न तो ऐसे दिन की इस्लाह होती है, न तो आपकी इस्लाह होगी ऐसे इस्लाह। तकरीर सुनोगे तो इस्लाह होगी, तकरीर से अकायद में निखार पैदा होता है, बेशक, तकरीर से ईमान में हलावत पैदा होती बेशक। है। और तकरीर सुनेंगे तभी तो आप
नजदियों के लिए आला हजरत की तलवार बन जाएंगे। जो ये कहेगा कि अल्लाह के वली कुछ नहीं देते, उसके लिए तुम दंदाने शिकन जवाब दोगे कि कुरान फरमाता है कि अल्लाह ने अपने वलियों को वो मकाम अता करता है कि पल भर में जिसे चाहे कुतुब बना देते हैं, पल भर में जिसे चाहे अब्दाल बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आदम के एक गुलाम है हजरत बाहू, नाम सुने हैं आप जी? पड़ोसी मुल्क में हो रहे उनका आस्ताना, क्या नाम है? हजरत बाहू अलैहिर्रहमा। बाहू का मतलब जानते हैं? बा मीन्स साथ, हु का मतलब अल्लाह, यानी अल्लाह के साथ रहने वाला। तो औलिया किराम अल्लाह के दोस्त होते हैं, यानी अल्लाह के साथ रहते हैं। उनके जमाने में कुछ बारात का काफिला, देखो अल्लाह वालों का पावर, उनके हयाते मुबारका में बारात का एक काफिला उनके सामने से गुजरा और रास्ता भटक गया था। क्या रास्ता भटक गया था। पूछते हैं लोग, हुजूर रास्ता भटक गए, हम लोग बाराती हैं, कहाँ कहाँ जाना है? बारातियों ने कहा हमें अहमदपुर जाना है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नबी वाले बोलो सुभान अल्लाह, अली वाले बोलो सुभान अल्लाह, गौसे आजम के दीवाने बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है? भूल गए? अहमदपुर जाना है। हजरत बाहू ने कहा आंखों को बंद करो और मेरे साथ 2 कदम चलो। बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आंखों को अपनी बंद करो, मेरे साथ 2 कदम चलो। उन लोगों ने, सारे बारातियों ने आंखों को बंद किया और 2 कदम बढ़ा। आप फरमाते हैं आंखें खोलो। आंखें जैसे ही खोलते हैं तो सामने गुंबदे खजरा मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। बारातियों ने कहा अरे हुजूर, अरे हमें तो अहमदपुर जाना है, ये गुंबदे खजरा तक आपने पहुंचा दिया। हजरत बाहू ने कहा कि हम तो सिर्फ एक ही अहमदपुर को जानते हैं, क्या बात हम है। तो सिर्फ एक ही अहमदपुर को सुभान जानता अल्लाह, हूँ, सुभान अल्लाह। जानते हैं, और वो तुम लोगों की निगाहों के सामने है। कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, हम लोगों को गुंबदे खजरा की जियारत तो आपने करा दी, लेकिन हमें बारात, हम बाराती हैं, वहां तक पहुंचना है। कहा आंखों को बंद कर और मेरे साथ 2 कदम चल करके दिखा दे और फिर आंखों को खोल दे। उन बारातियों ने आंखों को बंद करके 2 कदम आगे बढ़े। आपने फरमाया आंखें खोल दो, तो क्या देखते हैं कि उनके सामने अहमदपुर नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए कमेटी वालों, हाँ। आए पगिया के सुन्नी मुसलमानों, आए गौसे आजम के दीवानों, जब गौसे आजम के एक गुलाम का पावर इतना है तो बगदाद वाले गौसे आजम के पावर का क्या बात है। सुभान और अल्लाह। जब गौसे आजम के पावर का ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा के पावर का शान क्या हो। नारे
तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अहमद इब्ने हम्बल जो हजरत गौसे आजम से नियर अबाउट 470 साल पहले गुजर चुके थे। कितना? बहुत बड़े इमाम और ऐसे इमाम कि उस जमाने में मुसलमानों में एक फिरका उभरा था जिसका नाम था मुतज़िला। क्या नाम था? थोड़ी इल्मी बातें मैं कर रहा हूँ। क्या नाम था? मुतज़िला। इसका ये दावा था कि कुरान खुदा की मखलूक है। कुरान ये हादिस है, ये मखलूक है। जैसे इंसान फना हो जाएगा, खुदा का कलाम भी फना हो जाएगा। ये मुतज़िला का। और हुकूमत वक्त भी मुतज़िला के जो बड़े बड़े उलमा थे उनकी पुष्ट पनाही कर रही थी। गौर से सुनना इस बात को, जाया मत जाने देना। हुकूमत भी उनके उलमा की पुष्ट पनाही कर रही थी। लेकिन हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने ऐलान किया, ऐ बगदाद वालों, अल कुरानो कलामुल्लाह गैरो मखलूकिन। कुरान अल्लाह की किताब है, ये मखलूक नहीं होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत ने हाथ और पैर में बेड़ियां डाल दी, जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया। बार बार हुकूमत के लोग कहते थे सिर्फ अपना बयान बदल दीजिए और कह दीजिए कि ये कुरान मखलूक है, ये भी हादिस है, ये भी फना हो जाएगा। आपने कहा मेरी गर्दन काट सकते हो तो काट लो, लेकिन ये खुदा का कलाम हादिस नहीं है, न तो मखलूक है। ये हमेशा रहेगा, है और हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम सरकार, गौसे आदम उनके जमाने के 230 साल बाद इस दुनिया में आते हैं। ये उस जमाने का वाक़या है। क्या बात। हुकूमत वक्त ने सलाखों के अंदर डाल दिया, सख्त पहरे बैठा दिए गए। लेकिन खुदा के वलियों का पावर देखो। पगिया के मुसलमानों, हुकूमत वक्त ने तो जेल के सलाखों में डाला था, लेकिन जैसे ही दिन होता था हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल बगदाद के चौराहों पे खड़े होकर के तकरीर करते हुए क्या बात है। और यही कहते थे अल कलामो अल कुरानो कलामुल्लाह गैरो मखलूकिन। ये कुरान खुदा का कलाम है, मखलूक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत के लोगों ने कहा पहरेदारों से कि तुम कैसे पहरेदारी कर रहे हो? इमाम अहमद इब्ने हम्बल तो चौराहों पे तकरीर कर रहे हैं। कहा ऐसा हो नहीं सकता। कहा जाके देख,
और जब सिपाही जाते हैं जेल खाने में तो इमाम अहमद इब्न हम्बल जेल के अंदर नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान अल्लाह। हाँ, ये है वलियों का पावर, हाँ। ये है वलियों का मकाम, हाँ। ये है वलियों की कुदरत के पल भर में वो जेल के अंदर होते थे और पल भर में बगदाद के शाहराहों पे जा करके खुदा के कलाम को लोगों के सामने उसकी हक्कानियत बयान करते हुए नजर हाँ, आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए गौसे आदम का एहतराम की ढंग से कर रहे हैं। गौसे आदम जब उलूमो इरफान के अपने सीने को गंजीना बना लिया तो अपने एक मुरीद खास जिनका नाम है शेख अली हैती साथ लेकर के जाते हैं और बगदाद के कब्रिस्तान में जा कर के आप इसाले सवाब करते हैं और हजरत अहमद इब्न हम्बल के कब्र अनवर के सामने खड़े होते हैं तो रिवायतों में आता है कि हजरत अहमद इब्न हम्बल गौसे आजम की तकरीम और इज्जत और इस्तकबाल के लिए अपने कब्र अनवर से बाहर निकल आते हैं और सीने से लगाते हैं, पेशानी को चूमते हैं और फरमाते हैं, आए अब्दुल कादिर जिलानी, वाकई में तुम और अल्लाह ने तुम्हें हकीकत और मार्फत, तरीकत और हकीकत का वो खजाना अता कर दिया है कि वह कयामत तक लोग तरीकत और मार्फत के सबक तुमसे हासिल करते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आदम की हाँ, 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 शख्सियत। क्या बात है।